आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई को कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है, बट वो पैर उसके छूता है। क्यों छूता है? बट अब किसान को यदि आप हटा दोगे तो फिर मर जाओगे ना खाने के बिना। आर्मी को हटा दोगे तो वो मार देंगे ना तुमको आके अटैक करके। अब उन लोगों को जो सही में जो स्ट्रक्चर वाले जो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको कभी ऊपर नहीं लेके आते। कि एक तो ये क्रिकेटर्स को और एक बॉलीवुड वालों को जो भगवान बना के रखा हुआ है ना, इन्हें कोई मंदिर बना देता है, ये सब कर देता है। भाई क्या सिद्धि की है इन्होंने, क्या तप किया है, क्यों भगवान बना रहे हो तुम इसको? और एक बाकी जो मीराबाई को भगवान बोलोगे, हाँ भाई उसने ये क्या वो क्या, तो माने भी। ये एक स्पोर्ट को ये लोगों को इतना क्यों तवज्जो है, जो कि वो एंटरटेनमेंट है, मतलब वो लेजर वाली चीज है वो, है ना। उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कि मान लो कोई आर्मी वालों को आप भगवान बनाओ तो भी माना भी कि हाँ भाई वो सही में प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कहीं में कोई लाइक एक्चुअली ऐसी चीज कर रहा है जो जरूरत है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। अब इन दोनों चीजों को आप हटा भी दोगे तो भी आपके सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी के अंदर। बट अब किसान को यदि आप हटा दोगे तो फिर मर जाओगे ना खाने के बिना। आर्मी को हटा दोगे तो वो मार देंगे ना तुमको आके अटैक करके। अब उन लोगों को जो सही में जो स्ट्रक्चर वाले जो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको कभी ऊपर नहीं लेके आते। यूपीएससी क्लियर कर दे, मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं आईएएस। मैं कहा ये सब फर्जी होते हैं, आईएएस बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूंगा, इसके लिए मैं आईएएस करूं? मतलब है पागल हो क्या मैं? मतलब इतना इंटेलिजेंट हो के ये सब काम करूंगा? तो पूरी ब्यूरोक्रेसी आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई को कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है, बट वो पैर उसके छूता है। क्यों छूता है? तो आईआईटी कैसे क्रैक करे बाबा जी, ये कैसे करे? अरे आईआईटी के अंदर कुछ पढ़ाते ही नहीं है काम की चीज। आईआईटी के अंदर जो काम की चीज पढ़ाते हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तुमको इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूँ, तुमको कोडिंग भी पढ़ाएंगे, सब चीजें पढ़ाएंगे ना। अब तुमको आईआईटी का ठप्पा चाहिए कि नॉलेज चाहिए, अब वो तुम डिसाइड करो। मोस्ट ऑफ द लोगों को सिर्फ ठप्पा चाहिए, जो कि ठप्पे से क्या होता है, अहंकार बढ़ता है। मैं तो आईआईटी से हूँ, अहंकार बढ़ा रहा है तो फिर कहीं और जाओ ना। अब लक्ष्मण के हिसाब से देखोगे रामायण कैसे हो रही है। अब एक भाई है और उसका भाई कैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो सीता भी अब आ गई, उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे, ये भाभी है मैं तो प्रोटेक्शन का गया था, ये कैसे हो गया वैसे गलती। फिर उसके बाद वो राम के साथ भी जब बैठे हैं कि हाँ वो कहाँ ढूंढ रहे दोनों भाई मिलके, वो कैसे ढूंढ रहे, क्या मनोदशा होगी उनकी। तो जब आप वो पूरी उसको उसके हिसाब से जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि राम भगवान क्यों थे। राम के हिसाब से जी के तो देखो एक बार, जैसे मैंने कुंभ में एक बार बताया था ना, वह तुम राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे कोई किडनैप हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा तुमको थोड़ी ना पता। क्या पता क्या हुआ उसके साथ, क्या पता वो जिंदा हो कि मर भी गई हो, क्या पता उसको। कहाँ ढूंढोगे, कैसे जाओगे, कोई सैटेलाइट जी गूगल मैप्स है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तुम भटक रहे हो। और उसकी मनोदशा देखो कि उस टाइम पे भी वो संयम में है, बैलेंस में है, कि वो कर्म भी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो विरह में भी है, पेन में भी है, बट फिर भी वो बैलेंस में है और इसलिए वो भगवान है। पर में ऐसा नहीं आया ना कि अब तो मैं पूरा अयोध्या जाके अपना राज्य लेके जहाँ पे होगा मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, जो इसके पास थी ना, भरत को बोल देता वो जाके। क्या भरत नहीं आता सेना लेके? क्या वो ढूंढ नहीं लेता हर जगह जाके? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो प्रतिज्ञा दी थी 14 साल का, वो भी पूरा करना है। अब देखो ना, उसके हिसाब से तुम देखते हो कि अभी इस इंसान के पास सब कुछ है बट वो फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो संसार के बनाए हुए धर्म में जी रहा है, क्योंकि उसने बस उसको वो बैलेंस में जीना चाहता है। उसको बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ पे बैलेंस है। वो रावण से लड़ाई भी लड़ रहा है तो उसके बाद उसके सिपाही उनको भी अंतिम संस्कार कर रहा है और रावण के साथ बैठ के उसको बोल रहा है कि देख इससे भी कुछ सीख, ये भी राजा इतने टाइम तक रहा तो कुछ समझ में आता होगा इसको राज्य कैसे चलाना है। और देखो ना वो मनोदशा कैसे, क्या तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बीवी को अगवा कर ले, क्या तुम उसके पास ऐसे बैठ पाओगे बिना उसको घृणा के, बिना ईर्ष्या के? कैसी मनोदशा इस इंसान के अंदर हो कि वो वैसे वाली वो प्रोड्यूस करे? तब तुमको समझ में आएगा ना कि राम भगवान क्यों है। चेतना को समझ पाओगे तब वो कथा तुम्हारी सिद्ध होगी। यदि वो तुमको समझ में आ जाएगा तो एकदम से क्लिक होगा और जिसको सिद्ध होना बोलते हैं ना, वो कोई भी चौपाई सिद्ध हो जाएगी या कोई कथा तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्ध हो जाएगी क्योंकि तुमने सही में बेसिकली उसका मतलब समझ लिया। अब उनका आप जीवन देखोगे तो उनका जैसे अवतार का जीवन इसलिए तो काइंड ऑफ लाइक रोल मॉडल टाइप हो जाता है ना।